साथियों, जो लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की 55-60 हजार वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो उस भर्ती पर साथियों केस हो चुका है। क्या अब आने वाले समय में साथियों भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी? क्या भर्ती ये अटक जाएगी, हिलक जाएगी बीच में ही? जो हम लोग सोच रहे थे, न्यूज जो आई थी योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कि दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो क्या हो पाएगी या इसकी परीक्षा भी हो पाएगी दिसंबर तक या नहीं हो पाएगी? ये भर्ती खारिज हो जाएगी या नहीं? तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें भर्ती आने से पहले ही भर्ती पर केस हो चुका है। कैसे क्या केस हुआ है वो इस वीडियो में आप लोग देखिए। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि 5 साल बाद 52,000 पदों की भर्ती प्रस्तावित, 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। ठीक है, यूपी आरक्षी भर्ती 2023 में आयु सीमा में छूट पर मांगा जवाब। देखिए पूरी कहानी जो है ना साथियों, पूरी कहानी ये है कि 2018 में आखिरी भर्ती आई थी, उसके बाद से भर्ती नहीं आई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जो 2019 में, 2020 में, 2021 में, 22 में कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब जो फॉर्म डालने के लायक थे, लेकिन अब 2022 में, 2021, 2023 में वो लोग फॉर्म डालने के लायक नहीं हुए हैं क्योंकि वो लोग ओवर एज हो चुके हैं। तो उन लोगों ने ही क्या किया है, भर्ती पर ये केस किया है और सरकार से ये जवाब मांगा है। उस केस के माध्यम से क्या जवाब मांगा है? मांगा ये है साथियों जवाब कि ये बताइए, जब आपने वादा किया था कि हर साल वैकेंसी देंगे, तो 2018 के बाद से वैकेंसी क्यों नहीं आई, मुझे ये बताइए। ठीक है, तो इसकी सुनवाई साथियों होने को है, 22 नवंबर इसकी डेट दी गई है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये भर्ती और थोड़ा आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? अब जहां पर भी देखिए, ये एक जो केस डाला गया ना, ये एक रुकावट ही है साथियों, एक तरीके से ये एक रुकावट ही है। अब जब तक ये चीज फाइनल नहीं हो सकती तो फॉर्म चालू नहीं हो सकते। मान लीजिए अगर उन्होंने बीच में फॉर्म चालू कर दिया, अक्टूबर में उन्होंने फॉर्म चालू कर दिए और ये केस चलता रहा, मान लीजिए दिसंबर में, ये अब फॉर्म हो चुके हैं, फॉर्म की लास्ट डेट भी हो चुकी है और दिसंबर में ये फैसला आता है कि उनको आयु में छूट दी जानी चाहिए। तो अब जो फॉर्म भरे गए थे उसमें तो आयु में छूट दी नहीं गई थी, तो क्या अब वो दोबारा से फॉर्म भरवाएंगे? इसलिए ये फॉर्म जो है अभी नहीं निकाले जाएंगे जब तक ये मामला बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता कि आयु में छूट दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन मुझे ऐसा मानना है साथियों, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि भर्ती में छूट तो साथियों थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक बार हम लोग साथियों ये भी देख लेते हैं क्या यहां पर लिखा हुआ है। चलिए क्या लिखा हुआ है साथियों, यहां पर हम लोग देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 55,699 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो राज्य सरकार के साथियों इससे जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने आदेश सत्यवीर व 11 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच है, जबकि आरक्षी वर्ष के लिए नियम के अनुसार छूट का प्रावधान कहा गया है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अंतिम भर्ती 2018 में हुई थी। अब 5 वर्ष के अंतराल पर 2023 में 52,699 पदों की भर्ती प्रस्तावित है, जिसमें कई युवा अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण बाहर हो सकते हैं। याचिकाओं के अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद वे में तत्कालीन गृह सचिव ने 2017 से 2020 तक हर वर्ष आरक्षी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एक हलफनामा दिया था, लेकिन 2018 के बाद कांस्टेबल पद के लिए कोई भर्ती नहीं आई। कोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद याचिकाओं को प्रत्युत्तर शपथ पत्र के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई 22 नवंबर की तारीख को लगाई है। साथियों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको साथियों यूपी पुलिस के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक मिल जाएगा, यानी कि वो एक हर टॉपिक मिलेगा आपको यहाँ पर, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में प्रश्न साथियों बनते हैं। तो साथियों इनका यूपी पुलिस स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसको पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो इन साथियों दोनों बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर साथियों आप इन दोनों बुक्स को ले सकते हैं। तो साथियों अब कहा यह जा सकता है कि 22 नवंबर तक साथियों कोई फॉर्म नहीं आ सकते। क्यों? ये मैं आपको बता चुका हूं क्यों फॉर्म नहीं आ सकते। तो साथियों ये एक तरीके से अच्छी खबर नहीं है। ये हमारे और आपके साथ ऐसा ही क्यों होता है कि पहले एक अच्छी खबर आती है, फिर एक दुखद खबर आती है। अभी 3 से 4 दिन पहले आपने देखा होगा
कि योगी आदित्यनाथ की मीटिंग के द्वारा एक मीटिंग बैठाई गई और उसमें कहा गया कि दिसंबर तक इसको पूरा कराया जाए। तो हमने और आपने सोचा कि दिसंबर तक भर्ती पूरी हो ना हो, लेकिन परीक्षा आपकी नवंबर दिसंबर में हो जाएगी। लेकिन आज ही ये एक क्या आ गया साथियों, एक ये न्यूज़ आ गई कि कुछ लोगों ने मिलकर इस भर्ती पर केस किया है, और वो केस क्यों किया है ये भी मैंने आपको बताया। और उसका साथियों 22 नवंबर की डेट देगी। तो क्या 22 नवंबर तक फॉर्म आएंगे? नहीं आएंगे साथियों, नहीं आए। क्यों नहीं आएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो कुल मिला के साथियों, इंतज़ार के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ये सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें इंतज़ार हमको करना ही होगा, ठीक है, और उसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। चलिए, तो जैसा था वैसा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हर बार की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक सांस है जब तक आस है, यानी कि तैयारी अपनी चालू रखिएगा। इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।